Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am discussing with you sonnet 34 जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। sonnet 34 पढ़ने से पहले let's discuss about एडमंड स्पेंसर लाइफ एंड वर्क्स। एडमंड स्पेंसर जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उनको हम एलिजाबेथन पोएट के नाम से जानते थे। उनका जन्म हुआ था 1552 लंदन में और उनका देहांत हो गया था 1599 लंदन में। उनका स्कूलिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था टेलर मर्चेंट स्कूल में स्टार्ट हुआ था और देन ही गोज़ टू प्रियम्बो कॉलेज कैम्ब्रिज। उन्होंने वहाँ पर लिटरेचर और क्लासिक लैंग्वेज भी सीखा था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड पोइट्स ऑफ पोइट, यानी कि कवियों का कवि। उनका यही नाम दिया था, चार्ल्स लाम ने दिया था। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन इंग्लिश रेनेसेंस मूवमेंट एंड ही वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्टैंजा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट sonnet 34 एंड अमृति सनेट्स। sonnet 34 पढ़ने से पहले sonnet के बारे में कुछ जान लेते हैं। sonnet जो होता है 14 लाइन का पोएम होता है। पोइट को 14 लाइन में ही अपना मैसेज सोसाइटी को देना होता है और जो पोएम 14 लाइन का नहीं होगा वो सनेट नहीं होगा। सनेट जो होता है वो प्रोबेबली 3 टाइप्स का होता है, शेक्सपियरियन, पेट्रार्कन और स्पेंसरियन। पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन स्पेंसरियन से पुराने सनेट से पेट्रार्कन प्रोबेबली 2 सेक्शन में लिखा जाता है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, जो जिसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए बी बी ए और देन नेक्स्ट 6 लाइन्स आर रिटेन से सेट, जिसका राइमिंग स्कीम होता है सी डी ई। और शेक्सपियरियन सनेट उसका 14 लाइन जो होता है उसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ जी जी। और आता है लास्ट में आता है स्पेंसरियन सनेट। स्पेंसरियन सनेट जो होता है वो लास्ट में आता है। स्पेंसर ने उनके टाइम पर स्पेंसरियन सनेट का इन्वेंट किया था, जो कि जिसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी सी सी डी ई। लाइक है जैसे जिनको हम बोलते हैं अमृति सनेट्स 34। अमृति मीन्स लिटिल लव, जो कि एक इटालियन वर्ड था। अमृति एक 89 सनेट्स का सीक्वेंस है, जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1995 में। स्पेंसर सारे के सारे सनेट्स उनका बिलोव्ड जो थे एलिजाबेथ बॉयल उनको डेडिकेट किया है। और ये सारे के सारे सनेट्स उनका लव, एलिजाबेथ बॉयल के प्रति उनका लव, डेडिकेशन और उनका जेलसी और उनका मैरिज और उनको पाने की कोशिश में ही सारे के सारे मैसेज दिया गया है। और ये जो सारे सनेट्स हैं उनका थीम होता है टाइम, लव, इन्फिनिटी, जेलसी, ब्यूटी, मोरालिटी के ऊपर ही बेस होती है। ये जो पोएम है 14 लाइन का, इसमें 3 चीज़ों से ही स्पेंसर ने मैसेज दिया है। फर्स्ट है शिप से और ओशन से और पोल स्टार से। शिप से उन्होंने कंपेयर किया है अपने आप को और ओशन से कंपेयर किया है लाइफ और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को, और पोल स्टार से कंपेयर किया है उनके बिलव्ड जो होता है एलिजाबेथ बॉयल, उनको उन्होंने पोल स्टार से कंपेयर किया है। ओके, लेट्स रीड। Like as a ship that through the ocean wide, by conduct some star doth make her way, when as a storm hath dimmed her dusty guide। ये जो फर्स्ट 4 लाइन है यहाँ पर स्पेंसर ने एक शिप की मदद से समझाया है। लाइक एज ए शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड, बाय कंडक्ट सम स्टार डथ मेक हर वे। एक शिप की तरह जो कि एक स्टार की मदद से ओशन में जा रहा था। When as a storm hath dimmed her trusty guide, बट एक अचानक एक स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से वो जो स्टार था ना वो वैनिश हो गया है। हियर स्पेंसर ने शिप को अपने आप से कंपेयर किया है और ओशन को अपने लाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर किया है, और स्टार को जो पोल स्टार होता है, पहले ज़माने में जो सेलर थे ना उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, जैसे कि हमारा जीपीएस वगैरह और कंपास जो बोलते हैं हम, जिनमें हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब दिखता है, वो नहीं था। तो पोल स्टार नॉर्थ स्टार अब जो बोल सकते हैं उनकी मदद से उनके वो चूज़ करते थे। लेकिन वो स्टॉर्म की वजह से वो स्टार जो है वो क्या वैनिश हो गया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से जो कि उनका बिलव्ड जो है उन पर गुस्सा हो गए हैं और वो उनको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर उन्होंने यही बात को समझाने की कोशिश की है।
So I, whose star that won't with her bright ray, me to detect with clouds is overcast, do wander now in darkness and dismay, through hidden fields round about me placed. Star that won't with her bright ray, me to detect with cloud is overcast, do wander now. यहाँ पर पोइट यही कह रहे हैं कि जो स्टार था उसको क्लाउड ने ढक दिया है, जो स्टॉर्म की वजह से आया था। इन ड्रैकनेस एंड डिसमे थ्रू हिडन फॉल्स एंड राउंड मी ब्लास्ट, जो कि स्टॉर्म की वजह से ड्रैकनेस और डिसमे छा गया है। थ्रू हिडन फॉल्स एंड वो डर रहे हैं कि छुपे हुए डेंजरस थिंग जो उनको सराउंड कर सकता है। Here, poet compare himself as sheep that sheep की तरह उनके लाइफ में भी अंधेरा छा गया है, क्योंकि उनके बिलव्ड जो थे वो उन पर गुस्सा हो गए हैं और उनका ब्राइट रे मतलब कि उनका गुड क्वालिटी जो था वो भी छुप गया है। तो इसकी वजह से उनके लाइफ में भी डार्कनेस और अंधेरा छा गया है जो कि उन्हें डरा रहा है। Yet hope I will that when this storm is past, my hellish, the Lord star of my life, will shine again and look on me at last with lovely light to clear my cloudy grief. 4 लाइन में वो एक उम्मीद कर रहे हैं when this storm is past, जबकि स्टॉर्म पास हो जाएगी, माई हेलिस द लॉर्ड स्टार ऑफ माई लाइफ, मेरी गडेज द लॉर्ड स्टार ऑफ माई लाइफ, मेरी शाइनिंग स्टार ऑफ माई लाइफ विल शाइन अगेन एंड लुक ऑन मी एट लास्ट, मुझे फिर से देखेगी विथ लवली लाइट, विथ हिज ब्राइट लाइट टू क्लियर माई क्लाउडी ग्रीफ, उनका जो ग्रीफ है वो ख़त्म करने के लिए वो उनको फिर देखेगी। मतलब कि जो शिप था जब स्टॉर्म पास हो जाएगी और स्टार फिर से शाइन करेगी और फिर से शिप को एक ब्राइट लाइट देगी जो कि उसका अंधेरा ख़त्म कर देगी। और पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उनका जो बिलव्ड है वो उम्मीद कर रहे हैं उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो उनको फिर से प्यार से देखेंगे और उनसे प्यार भरे बातें करेंगे और उनका लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सब सारे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर पोइट ने 2 कपलेट लाइन ऐड किया है, उनको मैं रीड करती हूँ। टिल देन आई वंडर केयरफुल comfortless in secret sorrow and sad pensiveness। इन दिस 2 कपलेट लाइन पोइट ने डिस्क्राइब किया है जैसे कि वो स्टार के बिना अंधेरे में भटक रहा है, वैसे ही जब तक उनका बिलव जो है वो उन्हें माफ़ नहीं कर देते, उनके लाइफ में वापस नहीं आते हैं, उनका लाइफ भी ऐसे ही सॉरोफुल और सैड रहेगा और उनके लाइफ में कोई भी कंफर्टफुल चीज़ नहीं आएगा। वो ऐसे ही सरो और सैड रहेंगे और उन्हें वेट करेंगे उनका बिलव जो है वो वापस आ जाए। गाइस, अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।